आजकल बंदा ऑलरेडी एक्स, मेरे लिए ये राइट टाइम है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। मैं क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, मैं किसी गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ। एक टाइम दिया जाता है, एक डेट दी जाती है कि 3 साल बाद या 5 साल के बाद हम ये आपको सोसाइटी या हाई राइज बना कर देंगे। और आई एम रियली सॉरी टू से सर कि उस टाइम तक वो बनता नहीं है। आपको पता है एक टाइम था कि गोल्ड की जो प्राइस जा रही थी, ठीक है, वो 1,20,000 या 1,30,000 जा रही थी। और आज की तारीख में आप देखें तो गोल्ड जो है वो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर चल रहा है और रोजाना गोल्ड जो है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। तो मैं प्रॉपर्टी की बजाय में गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्ट करूं। पहले तो आप ये कंपैरिजन चाहती हैं कि आया हमें रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या एनी अदर सेक्टर। आप कंपैरिजन लेना चाह रही है बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट, मतलब इस हवाले से। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये अपना जवाब ऑलमोस्ट खुद ही दे रहा है। कैसे? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की एक तो पहली बात है कि पैरामीटर डिफरेंट है। जिस तरह का बंदा जिस तरह के इंटरेस्ट के साथ कोई चीज को लेता है ना, वो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन सर मैं अगर जो मेरे लेवल का बंदा होगा, मतलब हमारी ना इतनी इनकम है, ठीक है, आजकल बंदा ऑलरेडी एक्स है, ठीक है, उसके पास पहनने ओढ़ने को आजकल पैसा नहीं होता, ठीक है, कोई त्यौहार ईद वगैरह आ जाए या कोई भी हमारे त्यौहार आ जाए, ठीक है, उसमें गरीब बंदा रुला हुआ है, ठीक है, ना वो कपड़े लेकर दे सकता है, ना वो 2-3 वक्त की रोटी खिला सकता है। तो इस हालात में आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में करना बेहतर है? जिनके पास 25-26 लाख रुपए ही हों टोटल, तो वो तो ये नहीं कहेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, मैं गोल्ड में ही कर लेता हूँ, मेरे पैसे तो बच अच्छा, एवरीथिंग ना जो बिजनेस होता है ना, उसमें हर चीज सिक्योर होती है अगर आपकी आंखें खुली हैं तो। हमारा आज का टॉपिक जो है या जो हम ये बात करने जा रहे हैं या आप जो मुझसे क्वेश्चन करना चाह रही हैं, उसमें अंडरस्टैंड हमने ये करना है कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस में अगर जाते हैं तो हमारे लिए रियल एस्टेट बेहतर है या हमारे लिए गोल्ड बेहतर है। गोल्ड की इंडस्ट्री ने, आपने ये जो जंप देखा है, ये जो शिफ्ट देखा है ना, ये ऑलमोस्ट कोई 2018, 19 या 20 के बाद स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये शिफ्ट नहीं था। अब इस टाइम के ऊपर जो मार्केट है अपना मैक्सिमम गेन अचीव कर चुकी है। अगर आप गोल्ड को आज देखें तो वो 2 लाख से ऊपर की प्राइस के ऊपर जो है ना ट्रेड हो रहा है। तो वो एक जो उसने शिफ्ट लेना था उसने ले लिया। इसका इम्पैक्ट क्या आया, क्योंकि ये इकोनॉमी को बैक करती है गोल्ड। आप देखें कि आपके जो डॉलर या आपकी करेंसी जितनी भी हैं वो गोल्ड की बेस के ऊपर बैकअप होती हैं। अब उसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया इन्फ्लेशन की मद में। लोगों के पास ऑलरेडी चीजें महंगी हो चुकी हैं। आपने सिर्फ कंपैरिजन ये करना है कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है कि 2021-22 के बाद इसने इंक्रीज लेने के बाद रिवर्सल की तरफ आ चुकी है, लेकिन गोल्ड अभी रिवर्सल में नहीं आया, इसकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर नहीं आया। तो इस टाइम अगर ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी एक अपना गेन अचीव कर चुकी है, अपनी हाइप जो है क्रिएट कर चुकी है, अपना पीक ले चुकी है, तो पीक टाइम पे किसी चीज को परचेज करना कोई इंटेलिजेंट चॉइस नहीं है। तो हमें उस चीज को परचेज करना चाहिए जो अभी दोबारा शिफ्टिंग की तरफ आने के मूड में है। और इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि जीडीपी को चलाने में या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने में आप देखेंगे रियल एस्टेट का जीडीपी में बहुत अच्छा किरदार है और एक बहुत बड़ा शेयर है जो वो लेती है। तो इस टाइम के ऊपर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अप्रूव्ड है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए।